कि रूल नंबर 2 में क्या बता रहा है कि इफ 2 और मोर डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड आर प्रेजेंट देन वी हैव टू एडेड अ इन द वर्ड रूट। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड में एक या एक से अधिक डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट हो तो उस समय क्या करना है ना कि रूट वर्ड में हमको ए यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते 3 अगर कहीं पे मान लेते हैं कि डबल बॉन्डेड आ गया तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे, ब्यूटा लिख देंगे। अगर 5 डबल बॉन्डेड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्डेड आ रहा है तो इसको पेंटा बोलेंगे। अगर 6 आ रहा है तो इससे हेक्सा बोलेंगे। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन। इस तरीका से क्या होगा, आते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल क्या है कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड 2 जगह है, एक तो 1 पे है, एक 3 पे है। तो इस टाइप के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम, जैसे कि इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट होता है। रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। लेकिन 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी डबल बॉन्ड है, जिसके कारण यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा। फिर जाके 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, जिसके कारण डाइइन लग जाएगा। ओके, तो सिमिलरली ये भी एग्जांपल है। 1 पे भी है, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे भी क्या है, 4 पे भी ट्रिपल बॉन्डेड है। तो इस क्वेश्चन में भी रूट वर्ड कितना है, हेक्स हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है यानी 1 से अधिक है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे तो ये हेक्सा हो जाएगा। और 1 और 4 पे क्या हो जाएगा, डाइइन आ जाएगा। ओके, तो ये रूल नंबर 2 है। तीसरा रूल नंबर देखते हैं। तीसरा रूल में क्या बता रहा है, इफ प्रायोरिटी डबल बॉन्डेड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्डेड व्हेन प्रेजेंट एट इक्वी डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वी डिस्टेंस पे डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हो तो उस समय क्या करना है ना कि डबल बॉन्डेड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है अकॉर्डिंग टू ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो 1 पे डबल बॉन्डेड है और 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड है। तो अगर हम इधर से भी अगर काउंटिंग करते हैं राइट साइड से तो 1 पे आता ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से भी कर रहे हैं तो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो इन दिस केस हम किस साइड से काउंटिंग करें, 3 साइड से नंबरिंग करेंगे तो हमेशा डबल बॉन्डेड, हमेशा क्या होगा ना, डबल बॉन्डेड ग्रेटर देन द ट्रिपल बॉन्डेड। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो डबल बॉन्डेड बड़ा होगा तो इधर से हम क्या किए, काउंटिंग किए लेफ्ट साइड से। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ क्या याद रखिएगा, जैसे कि देखिए ये एक हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में हम अगर नंबरिंग करने का बात करें तो नंबरिंग कुछ इस तरीका से होगा, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है। इसका जो हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग किस तरीका से होगा, जैसे ये कितने कार्बन का है, यहाँ पे ये 5 कार्बन का, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट होता है। ओके, पेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 इन होगा। फिर जाकर 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, 3 आइन होगा। तो इन दिस केस में क्या करना है ना कि अकॉर्डिंग टू IUPAC अगर कोई भी सफिक्स, ये देख रहे हैं ना, कोई भी सफिक्स अगर A E I O U Y इस चीज़ से अगर समाप्त हो रहा है तो सामने सफिक्स, पहला सफिक्स जो होगा ना उसमें से एक को डिजिट को क्या करना है, हटा देना है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये Y है, Y और E ये दोनों क्या है, सेम आ रहा है। तो ये फर्स्ट वाले सफिक्स को क्या करेंगे ना, हम कट कर देंगे। तो क्या लिखेगा ये हो जाएगा पेंट 1 EN 3 YN। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप लोग को समझाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों ने सफिक्स 2 में देखे थे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता था, मतलब सफिक्स 2 में कोई भी फंक्शनल ग्रुप को हम लिखते थे, जैसे कि COHH को
ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते थे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते थे हम लोग, सफिक्स 2 के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऑल लिखते थे। ठीक, सिमिलरली अगर OH रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते थे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग लिखते थे, सॉरी COH को हम लोग क्या लिखते थे, ओइक एसिड लिखते थे, सॉरी क्या लिखते थे इसको हम लोग, इसको लिखते, OH को क्या लिखते थे, ऑल लिखते थे, इसको क्या लिखते थे, ओइक एसिड लिखते थे। ठीक ना, सफिक्स 2 के तौर पे। सिमिलरली अगर इस तरीक़ा से हमको क्या दिया रहे SH, यानी इसको थाई अल्कोहल को हम लोग क्या लिखते थे, सफिक्स 2 के तौर पर थायोल लिखते थे। ओके, ये तो सफिक्स का बात है। सिमिलरली बहुत सारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो हम सफिक्स 2 के तौर पे क्या लिखते थे, सफिक्स के तौर पे लिखते थे। अगर फंक्शनल ग्रुप, समझ लो मेरा बात सुनो, अगर फंक्शनल ग्रुप अगर दिया रहे तो सफिक्स 2 में क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, या OH को क्या बोलते हैं, और लिखते हैं थायोल लिखते हैं। इसी तरीके से बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है जो कि आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिखते हैं, सफिक्स 2 के ओइक एसिड लिखते हैं। सल्फोनिक एसिड यानी SO3H को क्या लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। एनहाइड्राइड को क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं सफिक्स 2 पे। अगर हम यहीं पे अगर ईस्टर का बात करते हैं, ईस्टर को हम OH लिखते हैं। फिर जाके आता है एसिड क्लोराइड को हम लोग ऑक्सलिक क्लोराइड लिखते हैं सफिक्स 2 के तौर पर। एसिड एमाइड को क्या लिखते हैं, एमाइड लिखते हैं। साइनाइड को CN को क्या लिखते हैं, सफिक्स 2 के तौर पे नाइट्राइल लिखते हैं। एसोसाइनाइड को क्या लिखते हैं, एसोनाइट्राइल बोलते हैं। अल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, अल यूज करते हैं। और कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन को ऑन बोलते हैं। अल्कोहल को अल बोलते हैं। SH को थाई अल्कोहल बोलते हैं। एमाइड को क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या होता है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स 2 में क्या नाम लिखा जाता है, ये हम आपको पहले ही बताए थे, अब भी बता रहे हैं। अगर कोई भी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप डाल दिया हो तो उस वक्त हमको क्या करना है ना, कि नोमेनक्लेचर किस तरीक़ा से करना है। तो इस चीज़ को आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पार्ट हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके लिए सफिक्स 2 पे क्या यूज होता है, ओइक एसिड। ओके, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और ये हमारा क्या ब्रोमो है। अब हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पे फंक्शनल ग्रुप दिया है तो फंक्शनल ग्रुप कहीं भी कंपाउंड पे दिया है, तो जब फंक्शनल ग्रुप दिया है तो वहीं से क्या होता है ना, काउंटिंग स्टार्ट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी दिया रहे तो उसमें नंबरिंग करने का बात जो आएगा ना, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही क्या होता है, नंबरिंग हम करते हैं। तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो टोटल हमारा ये कितना कार्बन का कंपाउंड हुआ, 5 कार्बन का हुआ। तो 1 पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, ब्रोमो है। ओके, ब्रोमो, तो हमारा कोई क्या है, कोई भी अब लोकेंट नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या है, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। पेंट के बाद 4 पे हमारा क्या है ना, देखो डबल बॉन्डेड है, तो 4 पे क्या हो जाएगा ना कि ENE आएगा सबसे पहले। ओके, और 1 पे क्या आएगा ना, 1 पे हमारा ओइक एसिड आ जाएगा। ओके, तो याद कीजिए, हम आपको बताए होंगे कि कोई भी सफिक्स में अगर A E I O U और Y से सफिक्स 2 स्टार्टअप हो रहा है, तो सफिक्स 1 में से एक क्या होता है ना कि कट जाता है। तो यहाँ पे सफिक्स 2 में देखो कि O से स्टार्टअप हो रहा है, तो सफिक्स 1 में इसको क्या, सफिक्स 1 के अंतर्गत इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा ना, 3 ब्रोमो पेंट 4 EN 1 ओइक एसिड। ठीक ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, असली नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड के लिए सफिक्स 2 में क्या यूज होता है, सल्फोनिक एसिड भी होता है। ओके, तो इसमें अब क्या करना, नंबरिंग करना है। तो हम आपको क्या बताया कि अगर फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में दिया हो तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के जस्ट कार्बन से ही स्टार्ट होता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, तो 1 2 3 4, तो ये कितना है, 4 कार्बन का ये कंपाउंड है। तो 1 पे क्या है, यहाँ पे 1 पे क्लोरो है। ओके, और कोई भी लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो 3 पे क्या हो जाए, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। 3 पे क्या हो जाएगा,
सॉरी 2 पे क्या है ना हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पे क्या हो जाएगा YNE हो जाएगा, यानी 1 पे क्या है ना सल्फ्योनिक एसिड, सफिक्स 2 के तौर पे क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये हमारा सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो सफिक्स 2 में क्या है S है, तो S तो नहीं आता AEIOU में, तो यहाँ पे S है, यहाँ पे E है, तो S से तो कोई इसका लेना देना नहीं है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर यहाँ पे AEIOU में से कोई भी डिजिट रहता तो ये डिजिट हट जाता, लेकिन यहाँ पे क्या ये S से स्टार्टअप हुआ है, तो इसीलिए ये नहीं कटेगा। ओके, ये चीज़ समझिए ना। इसको ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ एसिड क्लोराइड। ये हमारा क्या है एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड के लिए हमारा क्या यूज होता है सफिक्स 1 में, सॉरी सफिक्स 2 में, तो ये हमारा होता है क्लोराइड। ओके, तो ये हमारा यूज होता है क्लोराइड और लिक्लोराइड होता है। ओके, तो ये हमारा इसके लिए सफिक्स 2 में यूज होता है। तो अब मान लीजिए इस कंपाउंड का नंबरिंग करना है, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम, यहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट कारण वाले से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5। अब देखिए 4 पे क्या है ना फ्लोरो है, 5 पे क्या है ना इथॉक्सी है, बस इतना है। तो अब चलो इसका नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करने वक्त तुमको कुछ याद रखना है। तो देखिए इसका नेमिंग कर रहे हैं, इसका नेमिंग करने वक्त तुमको क्या करना है ना कि 5 पे क्या है, यहाँ पे इथॉक्सी है, यहाँ पे क्या है फ्लोरो है। पहले ही अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई आता है या एफ आता है, ई आता है ना, तो पहले ई का लिखेंगे। तो 5 पे क्या होगा, 5 पे हमारा हो जाएगा इथॉक्सी। ओके, 4 पे क्या है फ्लोरो। ओके, फ्लोरो, फिर जाके रूट लोकेंट में कुछ भी नहीं है, लोकेंट में कुछ भी नहीं है, फिर जाकर रूट वर्ड में क्या आ जाएगा 5 कार्बन का, तो ये पेंट हो जाएगा। फिर जाके क्या है डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड कितना पे है 4 पे है, 4 ENE। ओके, 4 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 पे ENE आ जाएगा। ओके, फिर जाके 2 पे YNE आ जाएगा, और फिर 1 पे क्या हो जाएगा ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ में गौर से देखिए आप, इस चीज़ में गौर से क्या देखना है ना कि ये ई देखिए EY दीजिए, EY के कारण ये ई कट जाएगा, इस O के कारण, इस O के कारण ये हट जाएगा, समझ रहे हैं ना, इस Y के कारण ये हट जाएगा और इस O के कारण ये हट जाएगा। तो फाइनली इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, फाइनली इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपका 5 इथॉक्सी 4 फ्लोरो पेंट 4 EN2 YN1 ऑक्सी क्लोराइड। आई थिंक आप लोग को ये चीज़ ना बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम आप लोग को बताएंगे अगर रिंग और चेन दिया रहे, अगर रिंग चेन आपस में दिया रहे तो उस चीज़ में हम किस तरीक़ा से नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई रिंग भी दिया रहे, ओके, और इसी में हमारे पास एक चेन भी दिया रहे, तो इस रिंग चेन में किस तरीक़ा से नोमेनक्लेचर होता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे और बहुत अच्छा से समझेंगे और बहुत अच्छा से उसको कंप्लीट भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को रिवाइज कीजिए और बहुत अच्छा से नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।